सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फोर्थ अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट के यूनिट 2 के मेजर इश्यूज एंड इन क्लासरूम लर्निंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि कक्षा शिक्षण में प्रमुख मुद्दे क्या है जिसके बारे में अक्सर हम लोग बातें करते हैं। जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी परिचय, कक्षा की समस्या की प्रकृति देखेंगे, कक्षा की समस्या के प्रकार देखेंगे कितने हैं और क्या क्या उसके समस्याएं हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी 5 मार्क्स के भी आते हैं। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स, कक्षा की समस्याएं का परिचय। The classroom is said to be problematic, in which teachers fails to teach well and student fails to learn it well. जो क्लासरूम है उसमें सबसे जो समस्याग्रस्त चीज है वो है कि टीचर जो हमें पढ़ाते हैं वो हमें समझ में नहीं आना, या टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं जिससे बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं। दूसरा, फेलियर टू मीट द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो मोटो है, जो टीचर का एक उद्देश्य है कि हमें बच्चों को सिखाना है और हमें पढ़ाना है और बच्चों को सीखना है और सिखाना है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है एक क्लासरूम में, कक्षा के अंदर। तीसरा, दिस प्रॉब्लम हिंडर्स द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो ये समस्या है ना, ये एक उद्देश्य को पूर्ण में बाधक है। किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उसमें बाधा क्रिएट करती है। टुडे इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, अगर हम देखें अपने देश में जो एजुकेशन, जो शिक्षा के ऊपर जो भी चीजें हैं, every effort is being made to improve teaching learning, हम हर संभव प्रयास करते हैं जो पढ़ाना और जो सीखने का तरीका है उसके लिए, but still they have not been able to completely eliminate the problems of the classroom, but हम अभी तक ये विफल रहे हैं जिससे हम जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं क्लासरूम में उसे खत्म करने के लिए। Classroom problems can have many types and many causes, जो कक्षा की समस्या है उसके बहुत सारे प्रकार है और बहुत सारे कारण हैं जिसे हम आगे देखेंगे। नेचर ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम, कक्षा की जो समस्या की प्रकृति है वो देखते हैं। पहला है प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम और साइकोलॉजिकल, जो क्लासरूम में कभी कभी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कभी कभी मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकली समझ में नहीं आता है कुछ। These problems may related to teacher, कभी कभी ये प्रॉब्लम टीचर्स को भी होता है, वो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होते हैं, मनोवैज्ञानिक तरह से ग्रस्त होते हैं, जो कि बच्चों को सीखने में मदद नहीं करती है। These problems may be related to the student, ये स्टूडेंट को भी हो सकता है, जिस प्रकार टीचर को भी मनोवैज्ञानिक कुछ समस्या है तो ऐसे ही बच्चों को भी मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है जिससे वो सीख नहीं पाते हैं या टीचर सिखा नहीं पाते हैं। These problems can be both individual and collective, ये एक व्यक्तिगत है, किसी एक बच्चे को हो सकता है, या सामूहिक हो सकता है, या सभी को हो सकता है। They may be related to the environment, ये एक वातावरण से संबंधित हो सकता है। May be associated with the management of school, ये जो मैनेजमेंट के प्रबंधन होते हैं ना उनके साथ भी ये हो सकता है। ये जो समस्या है ये अस्थायी होती है, टेम्पररी होती है। This problems hinders teaching learning, ये एक शिक्षण अधिगम में बाधा डालती है। These problems may be different and somewhat similar in each school, ये भिन्न भिन्न स्कूलों में एक समान भी हो सकती है या अलग अलग समान भी हो सकती है। These problems may also arise from the curriculum, ये जो हमारे पाठ्यक्रम होते हैं उसमें
ये समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अगला है टाइप्स ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम। हमें जो क्लासरूम में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो समस्याएं होती है, वो कितने कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स। पहला है टीचर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, शिक्षण संबंधी समस्याएं। दूसरा है स्टूडेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, विद्यार्थी संबंधी समस्याएं। तीसरा है क्लासरूम प्रॉब्लम्स, कक्षा की समस्याएं। चौथा है करिकुलम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पाठ्य चर्चा संबंधी समस्याएं। मतलब ये 4 प्रकार के होते हैं। एक शिक्षक से हो सकता है कोई प्रॉब्लम, स्टूडेंट में होता है सीखने के लिए क्लासरूम प्रॉब्लम, क्लासरूम में कोई कुछ चीज है जिसके कारण हमें कठिनाई हो रही है समझने में। मान लीजिए अच्छे से लाइट नहीं मिल रही है तो जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ वो हमें दिखाई नहीं देता है। करिकुलम रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि हम फोर्स पढ़ेंगे तो उसके बाद हम प्रेशर पढ़ते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना पहले प्रेशर पढ़ा दे फिर फोर्स पढ़ाए। तो करिकुलम भी हमारे सीरियल वाइज होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद इसको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। पहला है टीचर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, शिक्षक से जो समस्याएं होती है उसके बारे में देखते हैं। पहला टीचर्स हेल्थ। अगर टीचर्स का जो हेल्थ है, जो स्वस्थ है, वो अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग सीख नहीं पाएंगे, जो स्टूडेंट है वो समझ नहीं पाएंगे ना सीख पाएंगे। अगर वो बुखार है, उनका गला खराब है, अगर गला खराब है तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, अच्छे से बोलेंगे तो हमें समझ नहीं पाएगा। जैसे कि डिक्टेटरशिप कुछ करवाएंगे, कुछ डिक्टेट करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। फीवर होगा तो वो बहुत लो फील करेंगे। और अगर घर में कुछ परेशानी होगा, कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, कुछ स्ट्रेस होगा, कुछ दबाव होगा तो क्या होगा, वो उनके हेल्थ पे पड़ेगा और वो कभी कभी गुस्सा उनके स्टूडेंट पे भी कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम है जो कि नहीं होनी चाहिए। टीचर्स कॉन्फिडेंस। अगर किसी टीचर से कुछ हम पूछते हैं और वो जवाब देते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं देते उस बात चीज पे, तो क्या होगा, बच्चे को कॉन्फिडेंट नहीं आएगा जो टीचर बता रहे हैं, जो शिक्षक बता रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो एक आत्मविश्वास भी एक प्रॉब्लमेटिक है। अनइंटरेस्टेड इन योर सब्जेक्ट। जो टीचर आपका विषय पढ़ा रहे हैं उनमें उनको आपके सब्जेक्ट से रुचि नहीं होगी तो उनको पढ़ाने का भी इच्छा नहीं करेगा, बट वो पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनको सीखने में कठिनाई होगी, उन्हें भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उन्हें भी कुछ रुचि नहीं होगी। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो लैक करेगा, उनमें विषय के ज्ञान की अभाव होगी। एक्स्ट्रा लोड ऑफ स्कूल वर्क। अगर आप एक्स्ट्रा लोड देंगे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं गर्मी की छुट्टी में बहुत सारा होमवर्क देते हैं, बट अगर आप डेली होमवर्क दे रहे हैं पहले तो क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट में होमवर्क मिलते हैं तो कम कम दीजिएगा, तो जो भार होता है, क्योंकि आपको घर में भी काम होता है, स्कूल में पढ़ना है, सब देखना होता है, तो क्या है अगर आप एक्स्ट्रा लोड दीजिएगा तो उसमें भी एक टीचर्स को तो प्रॉब्लम नहीं होगा देने में, बट स्टूडेंट को वो वर्क करने में, होमवर्क करने में दिक्कत होगी। द अनडेमोक्रेटिक नेचर ऑफ टीचर। जो शिक्षक का अलोकतांत्रिक स्वभाव है उसमें भी दिक्कत है। एटीट्यूड ऑफ टीचर। अगर टीचर का बहुत एटीट्यूड रहेगा तो वो कुछ भी बात को बुरा मान लेगा, एटीट्यूड में पढ़ाएगा, कुछ पूछो तो उस पर डांटेगा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। नॉट बीइंग पंक्चुअल मीन्स वो समय का पाबंद नहीं होते हैं, वो हमेशा रेगुलर टाइम पे नहीं आते हैं, टाइम से पहले चले जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, टीचर जो है उनके लिए आराम है बट बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिलेगी। लैक ऑफ प्रॉपर एवेल्युएशन। जो मूल्यांकन करते हैं वो बच्चों का जैसे कॉपी चेक कर लिए अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर जाएगा, वो पढ़ने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स मिलते ही नहीं है, कितना भी पढ़ लो तो फिर वो क्यों पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। जो टीचर की पर्सनैलिटी है उससे भी समस्याएं होती हैं। ऑब्जेक्टिव टू कंप्लीट द कोर्स पूरा करने का उनका लक्ष्य होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ एग्जाम आ गया एनी हाउ खत्म करना है हमको तो आज एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं। उनको धीरे धीरे करके सिलेबस को खत्म करना होगा, नहीं तो क्या होगा, अचानक से आप एक दिन में खत्म करेंगे तो ये लोड जो है स्टूडेंट पे बढ़ जाएगा
और स्टूडेंट सीख भी नहीं पाएंगे। प्रेशर होगा अचानक एक दिन में सब सिलेबस खत्म करना। लेस यूज ऑफ टीचिंग एड, अगर शिक्षण जो है सहायक सामग्री यूज नहीं करेंगे, जैसे कि वो लेक्चर देंगे, वर्बली देंगे, बोल के पढ़ाएंगे और वो कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखवाएंगे नहीं, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या चित्र है उस चैप्टर का, कुछ नहीं बना रहे, तो इसमें क्या होगा, बच्चे सीख नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अभी हम देख रहे थे टीचर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अब स्टूडेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब मीन्स छात्रों में क्या क्या समस्याएं आएगी उसके बारे में। चिल्ड्रंस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अगर जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, उनको अगर शारीरिक कोई कठिनाई होगी जैसे लिखने में, समझने में, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें पढ़ने में भी समस्याएं आएगी। बैड हैबिट्स, अगर कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ लिखने का काम नहीं है, शरारत करना है, एक दूसरे को मारना है, बुरी आदतें रहेगी बच्चों में तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। रन अवे फ्रॉम स्कूल, अगर बच्चे स्कूल से भागते हैं, मीन्स स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा, उन्हें सीखने की इच्छा ही नहीं रहेगी। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट, अगर घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो वो प्रॉब्लम्स क्या होगा, स्टूडेंट में भी होगा, वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ इन डिसिप्लिन, अनुशासन में समस्या होगी, प्रॉब्लम इन डिसिप्लिन होगा। अनुशासन में अगर समस्या आएगी तो वो खुद को तो समस्या देंगे ही, खुद को तो तकलीफ देंगे ही, बाकी जो बच्चे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी कठिनाई होगी। हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कक्षा में छात्रों की उच्च संख्या, अगर एक कक्षा में 100 से 200 बच्चे रहते हैं तो उसमें ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही क्लास में होनी चाहिए, जिससे कि हर एक को समझ में आनी चाहिए। एक्टिवेशन प्रॉब्लम, सक्रिय समस्या, अगर बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे, एक्टिव मोड में नहीं रहेंगे, तो जो सवाल हम पूछेंगे वो समझ में नहीं आएगा और ना ही वो उत्तर दे पाएंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चों के विकास के चरण में संबंधित समस्याएं होंगी, अगर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उसमें समझने में समस्या आएगी। इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे पता है आपको व्यक्तिगत अंतर, कि हर एक बच्चों को सीखने का अलग अलग एक लेवल होता है। अगर हम बच्चे क्लास 8 को ही हम क्लास 10 का पढ़ाने लगेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगी, और अलग अलग बच्चे में भी अलग अलग सीखने का होता है। कोई जल्दी ग्रास्प करता है, कोई जल्दी समझ लेता है, किसी को बार बार समझाने के बाद ही समझ में आता है। तो ये क्या है, अलग अलग बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। अगला है क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, कक्षा प्रबंधन की समस्या है। जो क्लासरूम में हम लोग पढ़ाते हैं उसमें क्या क्या होती है। पहला, क्लासरूम डेकोरेशन, अगर क्लासरूम फटा है कहीं, मतलब फटा बोलने से मतलब है कि दीवार से पानी लीक कर रहा है, ऊपर से कुछ कभी भी गिर जाता है, कोई छज्जा गिर जाता है, कोई कुछ होता है, तो ये सब क्या चीज है, उसकी प्रॉब्लम्स है। डेकोरेशंस में ब्लैक बोर्ड कहीं का कहीं बड़ा है, छोटा है, खिड़की अच्छे से नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है, ये सब क्या है, प्रॉब्लम्स है। क्लासरूम साइज प्रॉब्लम, अब बहुत छोटा रूम है और बच्चे ज्यादा है तो क्या होगा, कंजेस्टेड होगा, समझ में दिक्कत आएगी। अनसुटेबल फर्नीचर, अनुपयुक्त फर्नीचर, इसमें क्या है, जो आपका जिस बेंच पे आप बैठते हैं, जो लकड़ी पे आप बैठते हैं, अगर वो ऊंचा नीचा है, पैर रखने में दिक्कत है, तो क्या होगा, आपकी बैकबोन, जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है, उसमें तकलीफ होगा, आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, तो उसमें आपको पेन भी होगा। अनसुटेबल इक्विपमेंट, अनुपयुक्त उपकरण, अगर आपकी जो इक्विपमेंट है, जैसे आपके प्रोजेक्टर है वो खराब है, चौक है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो क्या होगा, इसमें लोगों को लिखने में भी दिक्कत होगा, जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ जाएगा। कंडीशन ऑफ स्काईलाइट, रोशनदान की स्थिति, क्लासरूम अगर प्रॉपर लाइट नहीं होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, तो क्या आपको ब्लैक बोर्ड दिखेगा, नहीं दिखेगा, चौक जो है नहीं दिखेगा, दूर से भी नहीं दिखेगा, तो एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। नॉइज, अगर कक्षा में शोर करते हैं तो हर एक बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितने पीछे हैं उनको तो समझ में आएगा ही नहीं, अगर फर्स्ट बेंच ही हल्ला कर रहा है तो अगल बगल में भी किसी को समझ में नहीं आएगा। टीचर्स एंड पॉलिटिक्स, जो टीचर्स की राजनीतिक और पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है, अगर वो
क्लास में लाते हैं तो क्या होगा, स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, वो राजनीति ही करते रहेंगे, एक को लेके चलेंगे बाकी को नहीं। हैवी वर्कलोड, काम की भारी बोझ, अगर स्टूडेंट को क्लासरूम की वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि क्लासरूम आपको हर एक दिन क्लासरूम डेकोरेट, ब्लैक बोर्ड डेकोरेट करना है, यहाँ नोटिस बोर्ड पे चेंज करना है, स्टूडेंट नेम लिखना है, जो हल्ला कर रही है, तो अगर वर्कलोड आप क्लासरूम का ही बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो मॉनिटर क्लास में है या फिर स्टूडेंट क्लासरूम में उसके साथ ही वर्कलोड बढ़ जाएगा। लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे हम लोग के स्कूल में फ्राइडे को होती थी, तो जो एक्टिविटीज SUPW, कुछ पेंटिंग करना, कुछ पेपर एक्टिविटीज, ओरिगामी बनाना, तो सब क्या है, अगर एक्टिविटीज नहीं हो तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे उसको, जो कि आगे जाके आपको दिक्कत करेगी। द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ टीचिंग एड, अगर शिक्षण सहायक सामग्री की कमी होगी तो उसमें भी दिक्कत होगी। चौक खत्म हो गया तो दिक्कत, डस्टर नहीं है तो दिक्कत। अगला है करिकुलम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पाठ्यक्रम संबंधी समस्या है। लैक ऑफ आर्ट एंड करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आप कक्षा के जो पीरियड्स होते हैं उसमें आप अपना आर्ट एंड ड्राइंग ही हटा देंगे तो जो हम लोग के बायो में ड्राइंग्स होते हैं या फिजिक्स में ड्राइंग होते हैं वो आप बना नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। लैक ऑफ मोरल एडुकेशन, नैतिक शिक्षा का अभाव होगा, जैसे कि आप मोरल साइंस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी श्रद्धानंद, विरजानंद, दयानंद, सरस्वती, ये सब के बारे में सीखते हैं। महात्मा गांधी के जो मोरल शिक्षण है, जो मोरल एडुकेशन है वो सीखते हैं। अगर वो कमी होगा तो क्या होगा, करिकुलम में एक प्रॉब्लम होंगे जो कि क्लासरूम प्रॉब्लम्स होगी। इकोनॉमिक, थ्योरेटिकल एंड बुक कोर्सेज, अगर आप आर्थिक से सैद्धांतिक और पुस्तक पाठ्यक्रम ही लेके चलेंगे तो बाकी सब जो आपके कोर्सेज है वो रह जाएगा। एग्जाम फोकस सिलेबस, परीक्षण केंद्रित पाठ्यक्रम, जो करिकुलम होता है सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही नहीं होना चाहिए, बाकी आपके करिकुलर एक्टिविटीज, बाकी जो सब्जेक्ट है, बाकी जो चीजें आगे जाके आपको काम करेगी वो भी आपके करिकुलम में इंक्लूडेड होना चाहिए, वो भी इससे जुड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक में जो चीज है वो आगे आके समस्या करती है, जैसे बहुत सारे स्कूल में क्लास 8 तक NCERT फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होगा, जब हम जैसे ही हम क्लास 9 में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो जो क्लास हम 7, 8 में पढ़े हैं NCERT में वो ही 9, 10 में आता है। बट जितने भी प्राइवेट स्कूल में वो क्या करते हैं, अपने मनमानी के बुक चलाते हैं, जिससे कि आगे जाके दिक्कत होती है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम मीडिया का जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं करेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि अगर आप स्मार्ट क्लासेस यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, लोगों को आप वीडियो, ऑडियो, विजुअल डिस्प्ले के थ्रू भी आप बच्चों को अच्छी टेक्नोलॉजी के थ्रू समझा सकते हैं।